च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। तालियों के इस समूह में सभी उपस्थित श्रोता महानुभावों का और माताओं का, बहनों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को सादर नमस्ते कहता हूं। जैसा कि आज का विषय है, हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हैं। यद्यपि ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है और बहुत ही सुंदर रूप से चलता है, तो इस कार्यक्रम को चलाने वाली संयोजिका और उनकी पूरी टीम, आदरणीय सुषमा जी और प्रेम कुमार जी, तो मैं उन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से प्रतिदिन इस प्रकार चला रही हैं। आइए, आज जैसा हमारा विषय है, हम बैठ करके एक चिंतन करना चाहते हैं कि वास्तव में किसी भी महापुरुष के निर्वाण दिवस को या फिर उनकी जयंती को मनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। प्रत्येक महापुरुष के ये 2 दिन जो वर्ष में एक बार आते हैं, तो क्या सिर्फ एक दिन यदि हम किसी महापुरुष के निर्वाण दिवस को मनाएं या उनकी जयंती को मनाएं, तो उससे क्या ऐसी सार्थकता निकल करके आती है या क्या ऐसे उद्देश्य की पूर्ति होती है जिसके लिए हमें प्रतिवर्ष इस अवसर को हर्ष और उल्लास के साथ में मनाना चाहिए। तो आइए, एक छोटा सा चिंतन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन की यात्रा किस प्रकार से रही। आप देखिए, उन्होंने लगभग 59 वर्षों की अवस्था प्राप्त की और उन 59 वर्षों को यदि मैं 2 भागों में विभक्त कर दूं, तो एक भाग है जिसमें वो अपने गुरु दंडी विरजानंद सरस्वती जी से मिले और उसके पश्चात उनका जीवन। लेकिन इससे पहले का जो भाग है, वो उनके जीवन का वो संघर्षपूर्ण भाग है जिसमें तप करके सोना कुंदन बन गया। इतना संघर्ष उन्होंने किया। उस समय तात्कालिक भारतवर्ष में कोई ऐसा बड़ा धर्मगुरु उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई ऐसा योगी सन्यासी नहीं छोड़ा, कोई ऐसी स्थली नहीं छोड़ी जहां उन्हें लगा कि यहां मुझे सत्य की प्राप्ति हो सकती है, सत्य ज्ञान को मैं प्राप्त कर सकता हूं, और वहां वे न गए हों। अनेकों कष्टों को सहन करते हुए, जबकि उनके जीवन में यदि देखा जाए तो उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब चीज उनके पास उपलब्ध थी। पूरा जो सुख, संपत्ति और शांति जितना जीवन में चाहिए उससे अधिक ईश्वर ने उन्हें दिया था। इतने उत्तम संस्कार माता पिता के थे, इतना उत्तम परिवार था और ब्राह्मण परिवार था जहां पर वेदों का पठन पाठन पूर्व में होता रहा था। लेकिन आप देखिए कि फिर भी वो बालक सत्य की खोज में निकला और उसके बाद उनका जो जीवन रहा वो मात्र 11 वर्ष का कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने इतने सारे कार्य कर दिए कि आज हम सभी यहां पर मिलकर के उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं और कुछ मंथन और चिंतन करने के लिए यहां उपस्थित हैं। सबसे पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो कार्य किया, वो सबसे जो अतुलनीय योगदान जो उनका है, इस आर्यावर्त की खोई हुई संस्कृति को, जो हमारी ऋषि मुनियों की लुप्त होती परंपरा थी, उस परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। वेद ज्ञान की धारा जो खंड विखंडित हो गई थी, जो टुकड़ों में टूट गई थी, बिखर गई थी, उस धारा से पुनः उन्होंने समस्त भारतवासियों को, जन जन को जोड़ दिया। जो हिंदू वेद पाठ करना भूल चुका था, जो ईश्वर के शुद्ध ज्ञान और उसकी उपासना को भूल चुका था, उसको एक बहुत ही विशुद्ध परिष्कृत रूप से एक उपासना की पद्धति उन्होंने प्रदान की। यज्ञों की वैज्ञानिकता को जहां हम भूल चुके थे, उस यज्ञों की वैज्ञानिकता को, उस यज्ञ की प्रक्रिया को शुद्ध करके हमें सौंपा। उस समय पर यज्ञ में अनेकों प्रकार की बलि देने तक का प्रावधान हो गया था। हम लोगों का स्वाध्याय और ज्ञान इतना कम हो गया था कि हमें नरमेध और अश्वमेध इन शब्दों के अर्थ भी पता नहीं थे। आप देखिए, जिस पर्व के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, अभी भारतवर्ष का सबसे प्रमुख और बड़ा महापर्व, जिसको दीपावली के नाम से हम कहते हैं, उस पर्व को हम मनाना शुरू कर चुके हैं। कल उसका पहला दिवस था और अगले 3 दिन ये और चलेगा। कुल 5 दिन का ये पर्व है।
आप देखिए इस भारतवर्ष में आज भी 90% से अधिक लोग इस पर्व का वास्तविक नाम तक नहीं जानते हैं। तो ऐसे भारतवर्ष में जहां अज्ञान और अंधकार चारों ओर फैला हुआ था, ऐसे भारतवर्ष में आकर के उन्होंने ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तो ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सबसे बड़ी देन है हम लोगों के लिए। और फिर देखिए, जब हम सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र को यदि देखते हैं तो यहां देखते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब देखा कि मेरा जीवन तो सभी का ही एक निश्चित सीमा में हो सकता है, कितना भी मैं प्रयास और पुरुषार्थ करूं, लेकिन ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था के नियम के अंतर्गत ही मेरा जीवन होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कैसे मैं भारतीय जन जन तक अपनी बात को पहुंचा सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जन जन तक व्याख्यान पहुंचाने में और अपनी बातों को कहने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो अपने से अधिक बड़े उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति को देख करके उसका अनुसरण अवश्य करता है। आज भी हमारे मनों में ये भाव है कि पश्चिमी देश जो है वो हमसे अधिक उन्नत है, वहां पर अधिक वैज्ञानिकता है, तो उनका शायद रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति हम भारतीयों से उत्तम है, तो हम उनकी तरफ अंधानुकरण करते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं, अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। इस स्वभाव को, इस दूरदर्शिता को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पहचाना और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय की जो धर्म कर्मकांड की सबसे बड़ी जो नगरी थी उस पर अपना कड़ा प्रहार किया, अपने तर्क और बुद्धि को उनके धर्म के साथ में बिठला दिया। काशी का शास्त्रार्थ उन्होंने किया। अपने जीवन में कुल 7 यात्राएं उन्होंने काशी की और पहली यात्रा पर ही जब उन्होंने काशी में शास्त्रार्थ हुआ तो उसका परिणाम अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बताया जाता है। लेकिन यदि हम इस बात को यहां पर छोड़ दें क्योंकि यह विषय नहीं है, तो आप देखिए कि उस एक काशी शास्त्रार्थ के बाद भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 6 और काशी की यात्राएं की। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन की यात्राएं, वो भी उनकी 2-2, 3-3 महीने के प्रवास रहे। और कुछ जो काशी नरेश के निकट जो धर्मगुरु थे, जो मुख्य धर्मगुरु थे, उन पंडितों को छोड़ करके बाकी के बहुत सारे पंडित उनकी ज्ञान, तर्क शक्ति, बुद्धि, विवेक और वेद के ज्ञान की जो उनकी पराकाष्ठा थी, प्रकांड पांडित्य जो था, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने महर्षि दयानंद का अनुयायी बनना स्वीकार किया। महर्षि दयानंद की जो वेद की शिक्षा थी उसको अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया और फिर उसका पुनः आगे प्रचार प्रसार भी किया। तो आप देखिए ये एक बड़ी दूरदर्शिता का परिणाम है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे भारतवर्ष की तात्कालिक व्यवस्था जो अंग्रेजों के हाथ में थी, एक विदेशी सत्ता के हाथ में थी, तो वहां पर उन्होंने देखा कि हमारे देश के राजा महाराजा रियासतें खंड खंड टुकड़ों में बटी हुई है। योगीराज श्री कृष्ण के बाद यदि इस महाभारत को किसी ने महाभारत बनाने का वास्तविक प्रयास किया सच्चे अर्थों में, तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। हालांकि आप में से बहुत से लोग ये भी देखेंगे कि उस समय से पहले जैसे शिवाजी महाराज हुए या महाराणा प्रताप हुए, इन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन इनका संघर्ष एक सीमित क्षेत्र और सीमित दायरे में रहा। संपूर्ण भारतवर्ष के जनमानस को वो झकझोर नहीं सके और फिर उसको खंड खंड बटे भारतवर्ष को अखंड नहीं बना सके, एक नहीं कर सके। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने पूरे 11 वर्ष के जो उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में अनेकों क्षेत्रों में अपना अद्भुत प्रदर्शन किया और इतने सारे कार्य किए जिनकी आज हम कल्पना करें तब भी बहुत मुश्किल लगती है कि एक व्यक्ति इतने कम समय में इतना कार्य कर सकता है। उन्होंने राजा महाराजाओं के साथ में गुप्त मंत्रणाएं की, उनको स्वदेशी और स्वधर्म का प्रचार करने के लिए, स्वराज्य की जो महत्ता है उसको समझाने के लिए उन्होंने उन राजाओं के साथ में अनेकों गुप्त मंत्रणाएं की। और उन गुप्त मंत्रणाओं का परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे हमने देखा कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी क्रांतिकारी थे वो 1-2 नहीं और लगभग नहीं, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि 95% से ज्यादा लोग जो थे वो महर्षि स्वामी दयानंद जी से प्रभावित थे और उनकी शिक्षाओं के कारण ही स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। आप देखिए एक अकेला व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पिछले 1000 से भी अधिक वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं, आक्रमणकारियों के द्वारा
अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन करके उसको क्षत विक्षत कर दिया गया है, उसको खंड खंड तार तार कर दिया गया है। महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है और इन सब कारणों की वजह से हमारे भारत में एक कायरता का, भय का वातावरण व्याप्त था। उस वातावरण को, भय को उन्होंने बिल्कुल तोड़ करके रख दिया। हमारे अतीत के गौरव को उन्होंने जगाया। आप देखिए, इसके लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का भी, जो अंग्रेजों के हाथ में धीरे धीरे जा रही थी, जब अंग्रेजों ने देखा कि हमें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे आदेश की पालना करने वाले लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपनी बुद्धि और तर्क के आधार पर कोई भी निर्णय लें और फिर कालांतर में पता चले कि वो हमारे ही विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ कर दी। तो इस शिक्षा व्यवस्था के उत्तर के रूप में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो हमारी पुरानी प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा थी, उस परंपरा का पूरा विधि विधान, पूरा प्लान हमें बना करके दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि आगे चल करके स्वामी श्रद्धानंद जी ने अनेकों गुरुकुलों की स्थापना की और गुरुकुल की शिक्षा का जो सबसे अच्छा उत्तम प्रचार वो कर सकते थे, वो उन्होंने ऋषि दयानंद की प्रेरणा से किया। आप देखिए, इस शिक्षा को हम यहीं छोड़ दें तो बात अधूरी रह जाती है। नारियों की स्थिति उस समय कितनी दयनीय थी। व्यक्ति के पास में कोई चारा नहीं था। अपनी बहन, बेटी, बहू, माता इत्यादि इन सबको रक्षा के लिए उसने बहुत सारे अनेक मजहबों में और जो पंथ है उनमें जो कुरीतियां थी, उन परंपराओं को उसने ग्रहण कर लिया। जैसे हिंदू समाज में पर्दा प्रथा जो है वो मुगल काल से अंदर आ गई और उसके बाद हम उससे कभी दूर नहीं हो सके। तो ऐसी जो, और बाल विवाह, राजस्थान में तो बाल विवाह बहुत, हालांकि मुझे नहीं पता कि इतना होता है नहीं होता है, लेकिन इतना ज्यादा इसका प्रचार किया जाता है कि जैसे राजस्थान तो सबसे अधिक बाल विवाह में अग्रणी राज्य है और यहाँ तो बाल विवाह ही अधिक होते हैं और आज भी होते हैं। लेकिन वस्तुतः स्थिति यदि देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि बाल विवाह का कारण भी यही था कि व्यक्ति अपने बेटी और जो नारी है उसकी रक्षा चाहता था और उसकी रक्षा के लिए वो जैसे भी जो भी कर्म कर सकता था उसने वो करने का प्रयास किया। हम अपने अतीत के गौरव को भूल चुके थे, तो इसलिए हमें लड़ना तो आता ही नहीं था, हम लड़ना तो भूल ही चुके थे। कोई यदा कदा एकाध नायक यदि पैदा हुआ तो उसका क्षेत्र इतना सीमित रहा कि शायद उसने बस अपने क्षेत्र तक ही वो अपनी जिम्मेदारियां या अपने कर्तव्य का पालन कर सका और इसके बाद वो क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सका। आप देखिए, नारी की न सिर्फ शिक्षा बल्कि नारी उद्धार के लिए भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बड़ा विशाल कार्य किया। आप देखिए, छोटी छोटी बालिकाएं जो विधवा हो जाया करती थी, उनका पूरा जीवन एक नारकीय यातनाओं के साथ में चलता था। अनेकों ऐसी चीजें थी जो उनके जीवन में हट जाया करती थी, कहीं पर किसी प्रकार की कोई खुशी और प्रसन्नता उनके जीवन में रह नहीं जाती थी। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसको भी समझा। आज यहाँ इस सभा में भी इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, हम सभी मिलकर के बड़े प्रेम से ऋषि के गीत गाते हैं, ईश्वर भक्ति के गीत गाते हैं। अनेकों महिलाएं यहाँ पर आज की डेट में मैं देखता हूं कि वे अपने दोनों क्षेत्रों में, न सिर्फ गृहस्थ जीवन में बल्कि जो जिसको कहेंगे हम प्रोफेशनल कैरियर या अपनी जो योग्यता को सिद्ध करने के लिए जो हम नौकरी पेशा महिलाएं होती हैं, वे भी आज यदि इस अवस्था में हैं तो उसके मूल में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, तालिबान का उदाहरण आपके समक्ष है, बहुत लेटेस्ट उदाहरण आपके समक्ष है। वहां पर स्कूल तो 15-20 दिन पहले खुल गए। न्यूज़पेपर में मैंने खबर पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि बच्चे तो वहां पर 50% के आसपास आने लग गए, लेकिन जो शिक्षिकाएं पढ़ाने के लिए आती हैं उनकी संख्या 15 से 20% भी नहीं है, इससे कम उनकी संख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति भी कैसी रही होगी, क्योंकि जैसा आज तालिबान है शायद ऐसा ही मुगल शासन रहा होगा, हम इसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, उसका पुनरुद्धार करने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी क्रांतिकारी दूरदर्शिता से उन क्षेत्रों को पहचाना कि कहां कहां मुझे अपना कार्य करना चाहिए। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि समाज का एक बड़ा वर्ग, जिसको हम दलित कहते हैं या जो सवर्ण के माध्यम से अन्याय और अत्याचार का शिकार है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता रहा और हम पढ़ते रहे, लेकिन वस्तुतः स्थिति शायद ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने उस जो अशुद्ध प्रचार था उसको शुद्ध वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज को दो भागों में नहीं बांटा, उन्होंने सवर्णों को यह समझाया कि ये भी हमारे ही भाई हैं
और कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसको करने से व्यक्ति छोटा नहीं होता। ये तो समाज की व्यवस्था है। यदि सेवक नहीं होगा, यदि प्रजा नहीं होगी तो राजा कैसे हो सकता है? यदि अधिकारी के साथ में कार्य करने के लिए उसकी टीम नहीं होगी तो फिर वो अधिकारी किस बात का होगा, ऑफिसर कैसे होगा? तो ये हमारे समाज की व्यवस्था थी जिसको महर्षि ने हमें समझाया और सिखाया। इसके बाद आप देखिए कि हिंदी के लिए उन्होंने कितना कार्य किया। स्वयं की जो भाषा थी वो गुजराती थी, और जिस भाषा से उन्हें सबसे अधिक प्रेम था, जिस भाषा को उन्होंने बड़े यत्न के साथ में सीखा, व्याकरण के सूर्य दंडी महाराज जी से जिस जिस भाषा को, जिस देव भाषा को उन्होंने ग्रहण किया, उससे उन्हें बड़ा प्रेम था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनमानस में इस समय ये उपयुक्त अवसर नहीं है कि मैं संस्कृत का प्रचार प्रसार करूं, तो उन्होंने ऐसी जो जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय और जो चलने वाली, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी, उसको स्वीकार किया। ये महर्षि की बहुत बड़ी दूरदर्शिता है, और उन्होंने हिंदी की एक बहुत अच्छे ढंग से स्थापना की, जिसकी वजह से आज हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। आप देखिए पर्वों की वैज्ञानिकता, मैं आपको शुरू में कह चुका हूं कि हमारे देश में आज भी 90% से अधिक लोग ये नहीं जानते कि आज हम जिस पर्व को मनाने वाले हैं, मना रहे हैं, या हम मनाना शुरू कर चुके हैं, उस पर्व का वास्तविक मूल नाम क्या है, इस पर्व को मनाने का औचित्य क्या है। हमें जैसा भी अज्ञान और अंधकार में जो हमें दे दिया गया, बस हमने उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लिया। किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के मस्तिष्क में यदि तर्क के माध्यम से, बुद्धि और विवेक के माध्यम से सबसे पहले यदि हलचल पैदा की, तो वो क्रांतिकारी महर्षि स्वामी दयानंद जी थे, जिन्होंने हर बुद्धिजीवी को, जो भी अपना आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति यदि चाहता है, तो उसको महर्षि स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। आप देखिए इतनी दूरदर्शिता रखते हुए और इतने सारे कार्य करते हुए, मैंने आपको बहुत सारे कार्य गिना दिए, इसके अतिरिक्त सबसे प्रमुख जो उन्होंने कार्य किया वो उन्होंने लेखन का कार्य किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने प्रत्येक व्याख्यान को, जब वो हो जाता था, उसके बाद में बाकायदा लिपिक को बिठा करके अपने पूरे व्याख्यान को जितना संभव हो सकता था उतना उसको रिकॉर्ड कराया करते थे, अर्थात लिखाया करते थे। और उसका तात्पर्य बस यही था कि वो जानते थे कि मनुष्य जो है उसका स्वभाव आज किसी चीज के संपर्क में है तो उसके प्रभाव में है, और कल वो फिर यदि इस ज्ञान को छोड़ देगा, भूल जाएगा, तो फिर मेरे भारत देश की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी उन्होंने कभी सोची नहीं थी। आप देखिए इसलिए उन्होंने लेखन का कार्य किया, और छोटी बड़ी अनेक पुस्तकों को मिलाकर के लगभग 60 से अधिक पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया। और आप उनकी किसी भी पुस्तक को, छोटी से छोटी पुस्तक को भी यदि उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कितना अद्भुत उनका चिंतन था। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तो उनके प्रमुख ऐसे ग्रंथ हैं जिनका प्रचार प्रसार हम सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। आप देखिए महर्षि ने यह भी देखा कि व्यक्ति का जीवन सीमित है, मेरी प्रचार की भी एक सीमा हो सकती है, विरोधियों का प्रबल चारों तरफ एक ऐसा वातावरण है जो मुझे कभी भी रोक सकता है। तो उन्होंने इस चीज को भी भांपते हुए अपनी मृत्यु के 6-7 वर्ष पूर्व आर्य समाज नाम के वृक्ष की स्थापना कर दी। आर्य समाज नाम के एक दीपक को उन्होंने जला दिया कि यदि मैं न रहूंगा तो उसके पश्चात मेरे कार्य को ये लोग जो है, ये संस्था जो है वो पूरा करेगी। और उसके लिए भी अनेकों प्रयास बीच में हुए। आप देखिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसलिए भी थोड़ा प्रमुखता पा जाते हैं कि उनके समय में जितने भी लोग हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत अधिकता से लिया जाता है, इसके बाद में भी जैसे अरविंद हुए और राजा राम मोहन राय हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, तो इन सभी लोगों का क्षेत्र बहुत सीमित रहा। इन्होंने शायद एक एक क्षेत्र में ही कार्य किया। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में अरविंद जी ने कार्य किया, और राजा राम मोहन राय ने जो हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उनको हटाने में प्रमुख कार्य किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसकी चर्चा करने के लिए यह समय भी कम पड़ जाएगा। तो इतने कम समय में इतना प्रचार कर लेना उनके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही। और ऐसा नहीं कि वो जो उन्होंने कार्य किए वो कोई बहुत छोटे स्तर पर रह गए हों। आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष का शायद ही कोई ऐसा शहर या बड़ा जिला होगा
जहां पर आर्य समाज नहीं होगा। हम आज की बात अगर नहीं भी करें तो स्वतंत्रता के आसपास जब इस भारत देश की अंग्रेजों से उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय आर्य समाज का और महर्षि स्वामी जी का इतना प्रचार था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लगभग जो टोटल भारतवर्ष की जनसंख्या उस समय पर थी, लगभग शायद 28-30 करोड़ के आसपास रही होगी। तो उसमें से भी 50% से अधिक लोगों ने तो लिखित में दिया था कि मैं आर्य समाज से प्रेरित हूं या मैं महर्षि स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा हूं। आप देखिए, भारत सरकार के पास में पूरा रिकॉर्ड है। स्वतंत्रता सेनानियों की जितनी भी लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको 95% से अधिक तो सीधे सीधे आर्य समाजी लोग उसमें मिलेंगे। और आर्य समाज की स्थिति इतनी अच्छी सुदृढ़ थी कि जो भारतीय न्यायालय होता है, वहां पर एक आर्य समाजी की गवाही इतनी बड़ी मानी जाती थी कि जज को दोबारा सोचने का मौका नहीं होता था। यदि आर्य समाजी ने गवाही दे दी कि भाई ऐसा ऐसा ये हुआ है, तो वो सत्य ही होता था और सत्य ही मान लिया जाता था। कालांतर में हम लोगों की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी रही, शासन व्यवस्था भी कुछ ऐसी रही कि हम उस मूल स्वरूप को जो महर्षि ने हमारे समक्ष प्रकट किया, उसको हम ग्रहण नहीं कर सके। और फिर आप देखिए, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हरियाणा सरकार यहां तक छाप देती है आज वर्तमान में कि जो स्वामी जी थे, महर्षि स्वामी दयानंद जी, वे विवेकानंद के शिष्य थे। जबकि कहां विवेकानंद और कहां महर्षि स्वामी दयानंद। भवानीलाल भारती जी ने पूरी एक 650 पृष्ठों की पुस्तक इस तुलनात्मक अध्ययन पर लिखी है कि तात्कालिक परिस्थितियों में जितना कार्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया, उसका 0.01% भी विवेकानंद जी नहीं कर सके। विवेकानंद जी की अवस्था उस समय 16-17 वर्ष की रही और स्वामी जी जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने गए थे, तो उस समय उनके वेद ज्ञान की प्रकांडता को देखते हुए नरेंद्र ने यह प्रश्न अपने गुरु से किया, रामकृष्ण से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जिसके चेहरे पर इतना अधिक तेज है। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ये आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद है और नरेंद्र, तुम्हें इसके जैसे बनना चाहिए, इससे तुम्हें सीखना चाहिए कि इसके पास इतना तेज और ऊर्ज किस प्रकार से है। ये ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वेदों का प्रकांड पंडित है। हालांकि रामकृष्ण जी उस बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, वेदों का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वे तो जड़ पूजा में ही अपना जीवन निकाल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे अनेकों जो किस्से हैं जो आपको पढ़ने के लिए प्रसंग है उनके जीवन के, वो अनेकों पुस्तकों में हमें मिल जाते हैं। तो महर्षि का जीवन वास्तव में एक ऐसा जीवन था जिसने न सिर्फ अपने जीवन को प्रकाशित किया, बल्कि उस प्रकाश के माध्यम से उसने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश भर दिया। और प्रकाश भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध्यात्मिक उन्नति करनी हो। उन्होंने जो क्षेत्र हो सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र है और या फिर आप कहिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र है, जैसी भी उन्नति व्यक्ति करना चाहता है, वैसी सभी प्रकार की उन्नति के सूत्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें लिख करके दिए, अपने व्याख्यानों में दिए, अपनी शिक्षाओं में दिए और आर्य समाज नाम के वटवृक्ष को स्थापित कर दिया। तो आज जब हम यहां महर्षि स्वामी दयानंद जी के निर्वाण दिवस पर उपस्थित हैं, तो हमें क्या मंथन करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए और क्या निकालना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए जैसा मैं यहां पर कर रहा हूं। हम यहां पर लगभग 115 लोग के आसपास यहां उपस्थित हैं। मैं व्याख्यान दे रहा हूं और आप सुन रहे हैं। हम सभी व्याख्यान सुनेंगे। महर्षि का निर्वाण दिवस हमने मना लिया, कुछ चंद भजन भी हमने गुनगुना लिए और हमारे कार्य की तीसरी हो गई। तो ये महर्षि का निर्वाण दिवस मनाना नहीं है। हमें प्रत्येक वर्ष ये मंथन करना चाहिए कि हम आज कहां पर खड़े हैं। वो सूर्य तो अस्त हो गया, लेकिन उस सूर्य के अस्त होने के बाद में हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चारों ओर अंधकार छा जाता है, लेकिन क्या उस अंधकार को हटाने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है। हमें वो मंथन करना चाहिए। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की एक रोशनी कर दे, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का एक दीपक यदि जला दे, तो हम फिर से उसी प्रकाश पुंज को बना सकते हैं। यद्यपि उसकी तुलना नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी अनेकों दीपक जब जलते हैं तो अंधकार की एक एक जो क्षण है उसका वो सब नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाश जो है वो व्याप्त हो जाता है। तो महर्षि के निर्वाण दिवस पर ये हमें संकल्प लेना चाहिए, ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कितने लोगों को प्रकाशित किया। मुझे सबसे पहले ये चिंतन करना चाहिए
कि मेरे जीवन में कितना प्रकाश है और मैंने अपने हिस्से का दीपक जलाया हुआ है। क्या मेरे मेरे घर में, मेरी यज्ञशाला में, मेरे घर में अग्निहोत्र जो मैं करता हूं उसकी अग्नि बुझ तो नहीं गई है? या मेरे निकट में जो आर्य समाज है उस आर्य समाज की यज्ञशाला में यज्ञ की अग्नि बुझी तो नहीं है? कितना मेरा दायित्व, कितना मेरा कर्तव्य है, मैं वहां कितना जाता हूं और कितना ऋषि के सिद्धांतों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं। जिस अज्ञान और अंधकार को मिटाने के लिए महर्षि ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, यदि आज हम उनके अनुयायी होते हुए भी अपने जीवन में प्रकाश नहीं ला सके, तो दूसरे के जीवन में प्रकाश लाना तो दूर की बात है। दूसरे के जीवन में तो प्रकाश हम तब भर सकते हैं जब हम स्वयं प्रकाशित होंगे, स्वयं हमारे अंदर से अज्ञान और अंधकार मिट जाएगा। आज इस दिवस पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि महर्षि इस समय पर हमें छोड़कर चले गए। भाई, दीपावली के दिन महर्षि इस नश्वर शरीर को छोड़ करके और अपनी अनंत की यात्रा पर, जैसा ईश्वर का विधान है, उस पर चले गए। तो क्या हम आज ये नहीं सोचते कि महर्षि पुनः आ जाएं, हम सब आर्यों को संगठित कर दें और जो वेद ज्ञान की धारा कहीं अवरुद्ध हो रही है उसको पुनः वो एक प्रबल प्रचंड धारा में परिवर्तित कर दें, उस पद्धति को, उस प्रणाली को फिर से हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत करें? हम सभी चाहते तो हैं, लेकिन हम ये प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि क्यों महर्षि वापस आए? क्या उनका दायित्व पूरा नहीं हो गया? उन्होंने अपने जीवन की आहुति हम सबके जीवन को प्रकाशित करने के लिए, इस भारतीय संस्कृति के लिए उन्होंने अपनी आहुति नहीं दे दी। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है इस प्रकाश पर्व पर हम ये संकल्प लें, ये मंथन करें और ये प्रेरणा लें कि हमें अपने हिस्से का दीपक जलाना है। और यदि हम सब लोग अपने अपने हिस्से का दीपक यदि जलाएंगे, अज्ञान और अंधकार को दूर करेंगे, तो आप देखिए कि हम सभी के जीवन न सिर्फ प्रकाशित हो जाएंगे, बल्कि हम औरों के जीवन को भी प्रकाशित कर पाएंगे। महर्षि का सिर्फ जो धर्मयुद्ध महर्षि ने शुरू किया, उस धर्मयुद्ध में हमें सिर्फ अपनी अपनी जो एक सिपाही और सैनिक की भूमिका होती है, हमें सिर्फ वो निभानी है। हमें इस बात से नहीं देखना है कि धर्मयुद्ध में हम कितना जीत रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, या हमने कितनी उन्नति की या नहीं की। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने अपने जीवन में कितनी उन्नति की, हमने महर्षि की शिक्षाओं को कितना अपने जीवन में ग्रहण किया। और फिर यदि हमारा जीवन प्रकाशित होगा तो हम इस प्रकाश पर्व को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और मना पाएंगे। ये पर्व जो है वो भी अज्ञान और अंधकार को हटाने का पर्व है, और महर्षि स्वामी का निर्वाण दिवस और जो प्रकाश का पर्व है, इन दोनों का संयोग जहां पर होता है वो दीपावली है। तो आप देखिए, दीपावली पर हमें जो संकल्प लेना है वो यही लेना है कि हम अपना दीपक जलाएं, अपने अपने हिस्से का दीपक जलाएं, तो ये समाज स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। तो बनाना या बताना नहीं पड़ेगा कि आप आर्य समाज से जुड़िए। व्यक्ति स्वयं अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर यह निर्णय कर सकता है, यदि उसके पास उस अच्छी चीज को हम पहुंचा सके। हमारे पास जो ज्ञान है, जो शुद्ध ईश्वर की उपासना की पद्धति जो ऋषि ने दी, जो यज्ञ की विद्या जो हमें, वैज्ञानिकता जो हमें सिखाई, और इतना सारा जो बड़ा कार्य करके हमें दिया है, बस हमें उसको दुनिया के सामने खोल करके रखना है। यदि हम स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं अज्ञान से दूर हैं, तो अन्य को प्रकाशित करना। एक दीपक से, जैसे हम दीपावली पर जब दीपों की आवली बनाते, कैसे बनाते हैं? हम हर बार माचिस जला करके दीपक को नहीं जलाते हैं। एक दीपक प्रज्वलित होता है, उस एक दीपक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और सभी दीपक प्रकाशित हो जाते हैं। और जब वो अलग अलग जगह पर रख दिए जाते हैं तो कितनी सुंदर दीपों की पंक्ति बन जाती है। तो हमें इसी प्रकार से इस पर्व के संदेश को भी हमें अपने जीवन में धारण करते हुए, हमारी संस्था के लिए हमें इसको बिल्कुल जैसे मैं आपसे कह रहा हूं वैसे ही इसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक से एक यदि दीपक जलेगा तो दीपों की ऐसी पंक्ति बन जाएगी जिसकी सुंदरता देखने लायक होगी। और महर्षि स्वामी जी चाहते भी यही थे कि हम सभी दीपों की ऐसी पंक्ति बन जाए, इस सभी प्रकार का प्रकाश जो है वो फीका हो जाए, जितना भी अज्ञान है, वो अंधकार है, वो सब जो तम है वो दूर हो जाए, और व्यक्ति तीनों क्षेत्रों में उतनी ही उन्नति कर सके जितनी उसके जीवन का लक्ष्य होता है, जितनी ईश्वर की व्यवस्था है, जितना वेदों में जितनी भी हमें जो प्रेरणाएं दे रखी हैं, उन सभी पर हम चल सकें, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकें। तो ये मैंने आपके समक्ष अपना चिंतन रखा। कुछ चंद लाइनें और हैं जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं, और उसके पश्चात फिर अपनी बात को विराम दूंगा। आलस्य चारों ओर था,
बस ढोंगियों का जोर था। आलस्य चारों ओर था, बस ढोंगियों का जोर था। पाखंड फैला घोर था, और धर्म तो कमजोर था। आलस्य चारों ओर था, बस ढोंगियों का जोर था। फिर गर्जना उसकी हुई तो बंद सारा शोर था। वह नेक था, सुविवेक था, रखता सदा वह टेक था। अज्ञान तम को सूर्य बन जिसने दिया झट फेंक था। वह ब्रह्मचारी वीर था, संकट समय वह धीर था। वह शत्रु दल पर तीर था, जो विघ्न देता चीर था। वह स्वार्थ जिसको छू न पाया, वह बड़ा गंभीर था। वह मोह से तो दूर था, वह स्वाभिमानी शूर था। गुस्सा में भरपूर था, पर इंसान क्या वह नूर था। देखा जब भी उसने जिधर, अन्याय चकनाचूर था। वह सत्य की बौछार थी, बस तेज उसकी धार थी। वह सत्य की बौछार थी, बस तेज उसकी धार थी। तीखी पड़ी मार थी, तीखी पड़ी मार थी। आलस्य चारों ओर था, बस ढोंगियों का जोर था। पाखंड फैला घोर था, और धर्म भी कमजोर था। कितनी परीक्षा थी कड़ी, वह शक्ति फिर भी तो लड़ी। कितनी परीक्षा थी कड़ी, वह शक्ति फिर भी तो लड़ी। थी मौत सिरहाने खड़ी, प्याली जहर की पीनी पड़ी। थी मौत सिरहाने खड़ी, प्याली जहर की पीनी पड़ी। ओम शब्द, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। बहुत सुंदर सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। जी मैं 2 मिनट